नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं संस्कृत। संस्कृत में एक कमेंट आया था आपका कि मैम लट लकार के सेंटेंस बनाना सिखा दें। तो लट लकार के सेंटेंस पहले भी मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ। पहले हम तो यहाँ लट लकार के सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम लट लकार को लिख लेते हैं। एक चार्ट बना लेंगे जो हम हमेशा बनाते आए हैं। लट लकार, लट लकार यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल तो वही जैसे हमेशा हम करते हैं, 3 वचन लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन और लास्ट बहुवचन। एक वचन का मतलब एक व्यक्ति, द्विवचन का मतलब 2 व्यक्ति और बहुवचन का मतलब 2 से अधिक व्यक्ति। इसके बाद हम यहीं पर पुरुष भी लिख लेंगे। पुरुष हमारा संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में सभी संज्ञाएं आती हैं, जैसे एक बालक, एक बालक को क्या बोलेंगे? बालकः। और क्रिया क्या आएगी इसके साथ? पठति। दो बालक को बोलेंगे बालकौ। इसके साथ क्रिया आएगी पठतः। 2 से अधिक बालक को क्या बोलेंगे? 2 से अधिक बालक को बोलेंगे बालका। इसके साथ क्रिया आती है पठन्ति। इतना क्लियर है? इसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं हम तुमको बोलते हैं त्वम, क्रिया आती है पठसि। तुम दोनों को बोलते हैं युवाम और क्रिया आती है इसके साथ पठतः। तुम सबको बोलते हैं यूयम, क्रिया आती है इसके साथ पठत। ये मान लीजिए कि सेंटेंस बनाने की ये हमारी पहली स्टेज है। यदि हम सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हैं तो ये हमारी पहली स्टेज है जिस पर हमें चढ़ना होता है। इसके बाद उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं को क्या बोलते हैं? अहम, क्रिया क्या आती है? पठामी। हम दोनों को क्या बोलते हैं? आवाम, क्रिया क्या आएगी? पठावह। हम सबको बोलते हैं वयम, क्रिया क्या आएगी? पठामह। क्रिया क्या आएगी? पठामह। तो इतना चार्ट हम पहले भी कई बार सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं। इससे आगे यदि हमको चलना हो तो इससे आगे के सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा इससे हटके चलेंगे आज।
जैसे अब ये वर्तमान का एक सेंटेंस हम सिंपली बना लेते हैं, बालकः पठति। बालक पढ़ता है। बालकः पठति। कितना सिंपल है, बालक पढ़ता है, बालकः पठति। इसी में ये क्या है, कर्ता और क्रिया। ये किसके हैं, आपके लट लकार यानी वर्तमान काल के। कमेंट था कि वर्तमान काल के सेंटेंस हम आपको बना के सिखाए। तो बालकः पठति, अब तक हमने इतना ही सीखा था। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, और इसमें हम कर्म जोड़ने की कोशिश करते हैं। बालक पुस्तक को पढ़ता है। बालक पुस्तक को पढ़ता है। थोड़ा सा सेंटेंस है बड़ा हो गया। बालक पहले ही हम जानते हैं। पढ़ने की क्रिया क्या आती है, पठती। इससे पहले कर्म और जोड़ना है, पुस्तक को पढ़ रहा है। हमने आपको राम के रूप याद कराए थे, रामः रामम। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय। द्वितीय व्यक्ति में क्या रूप चलता है, रामम। तो यहाँ पर हम पुस्तक का क्या कर देंगे, पुस्तकम। और पढ़ता है का पठती। अब आपको इतना सीखना है, केवल जो भी कर्म आएगा उसमें माँ जोड़ना है। ये जो क्या है, ये माँ ही तो है, पुस्तकम। यहाँ की जगह हमने यहाँ लिख दिया है, केवल इतना सा फर्क है। और यहाँ की जगह यहाँ क्यों लिखा है, ये हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं। तो पुस्तकम, ठीक है, पुस्तकम पठती। मान लीजिए दो बालक भोजन को खाते हैं। दो बालक भोजन को खाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है किसकी क्रिया है, वर्तमान की है आपकी, यानी कि लट लकार की है। और यहाँ पर दो क्या है, हमारा द्विवचन का रूप है। दो बालक हैं, द्विवचन का है, तो क्रिया भी हमें द्विवचन की लगानी है। और भोजन में क्या करना है, कर्म जोड़ना है। तो दो बालक को क्या बोलते हैं हम, बालकौ। बालकः बालकौ बालकाः, दो बालक बालकौ। भोजन को खा रहा है, भोजन का क्या कर देंगे, भोजनम। खादति, कितना सिंपल है, भोजनम खादति। मान लीजिए सभी बालक पत्र को लिखते हैं। सभी बालक पत्र को लिखते हैं। सभी बालक के लिए हम क्या लगाएंगे, बालकाः। पत्र को लिखते हैं, एक पत्र है, पत्रम। लिखन्ति, क्रिया किसकी, बहुवचन की। क्यों, क्योंकि कर्ता भी हमारा क्या है, बहुवचन का है। कर्ता भी हमारा किसका है, बहुवचन का है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसी तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इससे आगे चलते हैं और सेंटेंस बना लेते हैं। क्रियाएं मैंने आपको कुछ लिखा दी थी, जैसे अभी आप लिख लो कुछ क्रियाएं, जिससे कि जब हम प्रयोग में लें कुछ क्रियाएं हटके लें तो आपको समझ में आ जाए। जैसे पठती, पढ़ना। लिखती, लिखना। जैसे गायती, गाना। नृत्यति,
जैसे नाचना, जैसे बदती, बोलना, जैसे धावती, दौड़ना, धावती, जैसे चलती, चलती माने चलना, जैसे गच्छति, गच्छति माने जाना। बहुत सारी क्रिया है, पठती, लिखती, धावती, क्रीडती, नृत्यति, उपविशति, उत्तिष्ठति, चलती, आगच्छति, बदती, प्रक्षालयति, उत्तिष्ठति, उपविशति। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, क्योंकि बिना क्रिया के तो कोई सेंटेंस बन नहीं सकता। तो इसमें से हम कोई सी भी क्रिया, जैसे हमने कह दिया हम सब नाचते हैं, हम सब नाचते हैं। वय वयम, वयम हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। नृत्यामः, वयम नृत्यामः। हम सब गीत को गाते हैं। वयम गीतम गायामः। वयम गीतम गायामः। इसी तरीके से हम छोटे छोटे सेंटेंस, अभी हमने कर्ता को सीखा, तो हमने अब क्या सीखा, हमने दो कारक सीख लिए, कर्ता और कर्म। कर्ता में क्या करना है हमें, एक करता है तो विसर्ग लगाना है, दो है तो ये वाली मात्रा, दो से अधिक है तो ये वाली मात्रा। यदि त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये इतने क्या है, हमारे कर्ता है। बालकः बालकौ बालकाः, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये हमारे इतने कर्ता हो गए। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, कर्ता और क्रिया तक तो ठीक है, इसके बाद यदि सेंटेंस में थोड़ा सा आगे बढ़ के हमें कर्म भी जोड़ना है, तो उसी कर्म में हमें क्या करना है, माँ को जोड़ना है। जैसे बालक फलों, जैसे हम सब फल फल को खाते हैं। वयम फलम खादामः, वयम फलम खादामः। हम सब जल को पीते हैं। वयम जलम पिबामः, वयम जलम पिबामः। हम सब लेख को लिखते हैं। ये तुम सब लेख को लिखते हो। यूयम लेखम लिखत, लेखम लिखत। तो हमने यहाँ पर छोटी ही क्लास रहने देंगे, इसके बाद हम आज हमने कर्ता और कर्म दो कारक को पढ़ लिया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपकी इच्छा होगी तो हम करण कारक पे चलेंगे। करण कारक की हम थोड़ी सी डेफिनेशन, वैसे तो हम सारी डेफिनेशन आपको बता के चलेंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कर्ता, तो कर्ता क्या है, कर्ता कारक हमने पढ़ा। कर्ता कारक हमारा प्रथम कारक है, और जिसमें हमें क्या करना होता है, वाक्य में जो मुख्य व्यक्ति होता है वही कर्ता होता है। और क्रिया, कर्ता और क्रिया का हमेशा संबंध होता है, जिस वचन जिस पुरुष का कर्ता, उसी वचन उसी पुरुष की क्रिया लगानी होती है। उसके बाद कर्म, हमने कर्म को देखा, कर्ता अपनी इच्छा से जिस काम को कर रहा है सेंटेंस में, वही कर्म में है। और कर्म में केवल क्या करना है, हमें माँ को जोड़ना है। कर्म में क्या करना है, हमें इस तरीके की माँ को जोड़ना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, करण। करण नेक्स्ट कारक है हमारा करण। करण का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं, करण साधक तमम करणम, साधक तमम करणम, साधक तमम करणम।
साधन को ही हम क्या कह रहे हैं, करण कारक कह रहे हैं। जैसे कि हमने अभी पानी पिया, तो मैंने सेंटेंस बनाया, मैंने पानी को पिया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अहम जलम पिबामि, अहम जलम पिबामि। मैंने पानी को हाथ से पिया। अब पानी को आप पीने का क्या है, साधन क्या है, साधक क्या है, किसके द्वारा हमने पानी को पिया, हाथ के द्वारा पानी को पिया, या ग्लास से, मैंने ग्लास से पानी को पिया। अह, अहम मैंने अहम चसकेन चसकेन अहम चसकेन जलम पिबामि, अहम चसकेन जलम पिबामि। मैंने हाथ से जल को पिया। खैर ये थोड़ा सा भी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एक एक कारक को रिपीट करते हुए पढ़ाती जाऊंगी। अभी के लिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। नमस्कार।